जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जो है जनवरी माह का जितना भी करंट अफेयर्स है वो सारा करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जनवरी 2024। आप देख सकते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स है हिंदी में और जनवरी 2024 का है। आज की क्लास में आप जो है हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज जो है पूरी करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी और जो है इसको हम 3 पार्ट में करेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चन जितने भी जनवरी माह में क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये 100% हमारा वादा है। ठीक है, तो सभी लोग जो है करंट अफेयर्स को लास्ट तक देखिएगा और सारी करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये पूरी की पूरी करंट अफेयर्स जो है प्रतियोगिता दर्पण की बुक से करवाया जा रहा है। तो आप जो है उसी के प्रतियोगिता दर्पण जो है प्रतियोगिता दर्पण के जो है जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। वो क्लास को अंत तक देखिएगा, कंटेंट आपको एकदम बेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, वैश्विक परिवार दिवस ये ग्लोबल फैमिली डे आपसे पूछता है, तो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने अभय हस्तम लॉन्च किया है। अभय हस्तम किसने लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च किया। हाल ही में अमित शाह ने गांधीनगर में एनसीडीएफआई के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। ये भी आपको याद रखना है, एनसीडीएफआई का जो नया कार्यालय भवन है इसके आधारशिला अमित शाह के द्वारा रखी गई गांधीनगर में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सरकार ने चीन और ओमान से आने वाले जो जिप्सम बोर्ड है और टाइल्स, जिप्सम बोर्ड एंड टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दिया है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, हाल ही में भारत देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। फिर हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर 7.8 रह गई है। फिर हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में 14% की बढ़ोतरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और देश और भारत के निर्यात में, ठीक है, मतलब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो है निर्यात में बढ़ोतरी करके 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस लॉन्च किया है। फिर है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज शीतल देवी बनी है। फिर है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में दो अमृत भारत 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है। कौन कौन सी? 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। आपसे पूछ सकते हैं कि चीन के न्यू रक्षा मंत्री या न्यू डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है डोंग जून। नेक्स्ट है, हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया। फिर है नेक्स्ट, हाल ही में सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। ठीक है, रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाले जो है भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के उद्घाटन उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव का समर्थन किया है और यह केंद्र जो है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SPGEI लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अब हम जो है 2 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स देखेंगे। 2 जनवरी 2024 को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला राज्य। अगला है, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन 13 अप्रैल 2029 तक को करेगा। कब करेगा? 13 अप्रैल 2029 को जो पृथ्वी के करीब आने वाला जो क्षुद्र ग्रह है उसका एपोफिस इसका अध्ययन किया जाएगा। अगला है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने तहकीक हुर्रियत को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया। फिर है, हाल ही में चीन देश का ड्रिलिंग जहाज में गजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा। ठीक है, जो ड्रिलिंग जहाज है मेघजियांग ये पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा। चीन का ये जो है चीन का ड्रिलिंग जहाज है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है, हाल ही में CNN बिजनेस ने सत्या नडेला को CEO ऑफ द ईयर चुना है, CNN। ठीक है, अगला है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है। ठीक है, ऑकलैंड शहर में
अगले हैं, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने मुख्य सचिव के रूप में नितिन करियल को नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने नए डीजीपी के रूप में रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया है। नई डीजीपी कौन बनी है महाराष्ट्र की? तो वो है रश्मि शुक्ला। हाल ही में वित्त आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। अरविंद पनगड़िया जो है वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खानविलकर खेल रत्न पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, खानविलकर जो है खेल रत्न पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे। फिर हाल ही में कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महानिदेशक बनी है कंचन देवी। हाल ही में चेन्नई के वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सीसीआईएल से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिगो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी। इंडिगो जो है ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनने वाली है इंडिगो। अगला है, हाल ही में एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन को प्रदान किया गया। ये एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को 3 साल तक जारी रखने को मंजूरी दी है। अब पढ़ेंगे 3 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स। हाल ही में वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में फेलिक्स त्शेसिकेदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कौन? फेलिक्स त्शेसिकेदी। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान जीएसटी संग्रह 12% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? तो जीएसटी संग्रह में 12% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के निदेशक श्री एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं, जो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के निदेशक हैं श्री एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 से चुना गया है। हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में खोला गया। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय एनसीडीएफआई के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में न्यायालय एस चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद CGCC ने साउथ कोरिया के देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। फिर हाल ही में चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से सागर परिक्रमा का 10वां चरण शुरू हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है। ये जो है 3 जनवरी की करंट अफेयर्स है। और हाल ही में जो है राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। फिर अब पढ़ेंगे हम 4 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स। हिंदी और इंग्लिश में है। जिसको इंग्लिश चाहिए तो वो इंग्लिश में देख सकते हैं और जिसको हिंदी चाहिए वो हिंदी में देख सकते हैं। जब आपकी जनवरी की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी इसकी कंप्लीट जो है पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे ही जनवरी की पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट होगी आपको इसकी पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगी। हाल ही में सऊदी अरब ब्रिक्स समूह का पूर्व सदस्य बना है। पूर्व सदस्य कौन बना है ब्रिक्स समूह का? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। फिर हाल ही में सक्सेस मसरा को 4 देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। सक्सेस मसरा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया। स्थायी प्रतिनिधि जो है अरिंदम बागची को चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब अपने नाम किया है। फिर है, हाल ही में जयपुर में पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जो है कहाँ आयोजित हो रहा है? जयपुर में, याद रखेंगे। हाल ही में गुजरात राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, फिर अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला है, हाल ही में 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। फिर है, हाल ही में पंजाब दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। हाल ही में गीतिका मेहता को निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। निविया इंडिया। फिर हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष राज्य रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया में जो है माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट सबसे ज्यादा देखने को मिला। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। फिर 5 जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स है। 5 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में सरकार ने म्यांमार देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है। म्यांमार देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको मुक्त आवाजाही जो व्यवस्था उसको खत्म करने की योजना बनाया है। ठीक है, हाल ही में IMF जनवरी में पाकिस्तान देश को $700 मिलियन की वेल आउट किस्त जारी करेगा। फिर है, हाल ही में इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में उत्तर प्रदेश राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा। फिर है, हाल ही में TCS कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया। TCS जो कंपनी है उसके द्वारा राष्ट्रीय सिंगल जो विंडो है इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। फिर हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हाल ही में भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। कौन? दुनिया की जो सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है इसका भारत देश हिस्सा बन गया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है। हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया। हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। फिर हाल ही में भारत जो है 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कार्यालय शुरू किया। 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है भारत ने। ठीक है, अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसर्रत आलम गुट को गैर कानूनी गतिविधियों अर्थात रोकथाम के लिए अधिनियम 1967 UAPA के तहत एक गैर कानूनी संघ इसको घोषित किया है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का निर्माण को मंजूरी दिया है। हाल ही में उत्तराखंड भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू कर रहा है जो विभिन्न स्थलों पर जायरोक्राफ्टर सवारी के साथ एक अद्वितीय पर्यटक अनुभव प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य हिमालय की चोटियों का अनोखा हवाई दृश्य पेश करके पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे द्वारा लिखित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया गया। इसमें नरवणे ने साल 2020 में हुई गलवान घाटी सैन्य झड़प का जिक्र किया। बात करेंगे 6 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स की। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया।
फिर हाल ही में 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया है। फिर हाल ही में भारत ने नेपाल देश में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 रुपए की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साउद के साथ 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया है। फिर उत्तर कोरिया ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं। हाल ही में भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। हाल ही में असम राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया गया। असम राज्य में चंदुबी महोत्सव। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। फिर हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीव के घोगला बीच पर, जो दीव है दमन और दीव के घोगला बीच पर बीच गेम्स 2024 का आयोजन या उद्घाटन किया है। हाल ही में किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ को किसने? किर्गिस्तान ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। फिर हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर और राम मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आरिफ मोहम्मद खान। फिर हाल ही में नदिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश की बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। और दोस्तों, अगर आप सभी को करंट अफेयर्स की ये क्लास पसंद आ रही है, ये 1 लाइनर रिवीजन क्लास है। अगर आपने इसके पहले रिवीजन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आपका पूरा करंट अफेयर्स और कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का दर्जा मिला है। वांचो शिल्प। फिर 7 जनवरी का करंट अफेयर्स है कि 7 जनवरी 2024 को महायान नव वर्ष और ओल्ड रॉक डे मनाया जाता है। फिर हाल ही में 3 भारतीय शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित किया गया। हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका देश ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला है। फिर हाल ही में अनुराग ठाकुर जी ने बीच गेम्स का उद्घाटन घोगला में किया है। ठीक है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। पृथ्वी विज्ञान जो योजना है इसका अनावरण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। जगदीप धनखड़ हमारे जो है उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में जल प्रबंधन के लिए CII नेशनल अवार्ड से हीरो मोटोकॉर्प को सम्मानित किया गया है। फिर हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। कहाँ की साड़ियों को? पश्चिम बंगाल की जो कादियाल साड़ियां हैं उनको जीआई टैग प्रदान किया गया। हाल ही में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को प्रदान किया गया। हाल ही में वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। फिर हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में अपना उप कार्यालय खोलने की घोषणा की है। और RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन में TBD-1 टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1 की पहली परीक्षण की सफलतापूर्वक उड़ान आयोजित की है। नेक्स्ट है, हाल ही में फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक KP हॉर्निस की 106वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पहल मुकन्नूर मिशन का उद्घाटन किया। फिर हाल ही में ब्लू क्रॉस डिजिटल फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर एक किताब लॉन्च की है। पुस्तक का शीर्षक है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस। मन की बात @100 रखा गया। नेक्स्ट है, जो हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है। फिर 8 जनवरी का करंट अफेयर्स है।
हाल ही में सुचेता सतीश ने यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है सुचेता सतीश। 8 जनवरी का करंट अफेयर से हाल ही में 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 मनाया जाएगा। फिर हाल ही में राजस्थान के जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। फिर आपका हाल ही में केन्या की ब्रिटाइट चेबेट ने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दूसरा है हाल ही में चेन्नई में दिवसीय वैश्विक निवेशन सम्मेलन 2024 शुरू किया गया। फिर हाल ही में आईपीएस अधिकारी सेंथिल पांडियन को जिनेवा डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने वर्ष 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा स्टार प्लान नीति तैयार करने वाला फैसला किया है। फिलहाल हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। फिर हाल ही में भारत और गुयाना गणराज्य ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII ने समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया है, याद रखिएगा। फिर हाल ही में जी राम मोहन राव को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI का कार्यकारी निदेशक भी नियुक्त किया गया जी राम मोहन राव को। फिर है हाल ही में रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और हाल ही में रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और USAID के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। हाल ही में पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। 9 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स का है। हाल ही में 9 जनवरी 2024 को NRI या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। NRI या भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने केंद्र की कैपेक्स लिंक्ड सेमीकंडक्टर सब्सिडी के लिए 50% टॉप अप घोषणा किया है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2024 GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया है। फिर हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने UAE में सबसे अधिक भाषाओं में गा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और हाल ही में वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी विलिस गिब्सन बने हैं। फिर हाल ही में वैश्विक निवेशक सम्मेलन चेन्नई शहर में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में भारत नेपाल देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ देगा। $7.5 करोड़ जो है भारत के द्वारा नेपाल को दिया जाएगा। अगला है हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्राफी धातु से दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर विकसित किया है। फिर हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार C-130J विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग करेंगी। ठीक है, जो आपको पहली बार C-130J विमान से कारगिल जो हवाई पट्टी है वहां पर रात्रि में लैंडिंग की जाएगी भारतीय वायुसेना के द्वारा। फिर हाल ही में रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बताइएगा कि आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम हो हाल ही में बताइएगा, उसके लिए कमेंट करके कि आपको कौन सा एग्जाम हाल ही में होने वाले हैं, जिसके लिए हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, और आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसकी PDF भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको सभी का दिन शुभ हो।